नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा। कहानी का शीर्षक है अगर हिंदू इतना ही बहादुर है तो फिर गुलाम कैसे हो गया। आप भी सोचते होंगे, तो आइए सुनते हैं ये कहानी, कैसे और क्यों गुलाम हुआ। बात मुगल काल की है। हिंदुस्तान पर शाहजहां का शासन हुआ करता था। उसी समय मारवाड़ में एक वीर योद्धा जिसका नाम अमर सिंह था और वह मेवाड़ का शासक था। संधि करके उसे शाहजहां ने अपने साथ मिला लिया। लेकिन जिन राजाओं से ये मुगल संधि करते थे उस राजा को बराबर का दर्जा नहीं देते थे, जैसा कि एक संधि के अनुसार होना चाहिए। ये सिर्फ उनका इस्तेमाल करते थे और उन समस्त हिंदू राजाओं की इज्जत इनकी निगाहों में शून्य होती थी और सदैव ही उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया करते थे। ऐसी ही स्थिति मारवाड़ नरेश अमर सिंह की थी। मारवाड़ नरेश अमर सिंह ने यह सिद्ध कर दिया कि इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए सारा जीवन नहीं, एक दिन या एक क्षण ही पर्याप्त है। कैसे? शाहजहां का भरा दरबार लगा हुआ था और अपने तख्ते ताऊस पर शाहजहां विराजमान था। तख्ते ताऊस से नीचे कुछ तख्त बने हुए थे और उन तख्तों पर उनका वज़ीर दिलावर खां और सेनापति सलावत खां बैठे हुए थे। साथ ही साथ बादशाह की हिफाजत में एक हिफाजती दस्ता था जिसमें 250 जवान, उसके अतिरिक्त अन्य दरबारी और सामंत बैठे हुए थे। इसी बीच उस भरी सभा में मारवाड़ नरेश अमर सिंह प्रवेश करते हैं। मयूर सिंहासन, इस तख्तो ताऊस को मयूर सिंहासन भी कहते थे। शायद आप जानना चाहेंगे कि इसको मयूर सिंहासन क्यों कहते थे, क्योंकि इसका पुराना नाम मयूर सिंहासन ही था। आपको बताना चाहूँगा कि मुगल काल से 300 साल पहले जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन इस देश पर हुआ करता था, उसी समय देवगिरी के राजा रामचंद्र, जो यादव वंशी राजा थे, उनकी राजधानी और उनके साम्राज्य को अलाउद्दीन के आदेश पर उसके सेनापति मलिक काफूर ने पूर्णतः नष्ट और नाबूद कर दिया था। चूँकि देवगिरी राज्य की सीमा में ही आता था गोलकुंडा और आती थी गोलकुंडा की वो सभी खदानें जिनसे हीरे जवाहरात मणि मुक्ता इत्यादि निकलते थे, जिससे कि देवगिरी साम्राज्य अत्यंत ही समृद्ध था। देवगिरी साम्राज्य का ये मयूर सिंहासन, जिसको बाद में मुगलों ने तख्ते ताऊस का नाम दिया, उसकी कीमत उस समय के 30 करोड़ के बराबर थी, जो कि हीरे और जवाहरात से बना हुआ था। पूरी तरह से देवगिरी को नष्ट और नाबूद कर दिया गया। राजा की पत्नियों का भी हरण कर लिया गया। खैर, ये तो थी तख्ते ताऊस अर्थात मयूर सिंहासन की एक कहानी। और उसी मयूर सिंहासन में आपको मैं बताना चाहूँगा
कि वो कोहिनूर हीरा जो आज इंग्लैंड में है, अंग्रेज भी जिसको चुरा कर ले गए, उसी तख्ते ताऊस में वह कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था, जो दुनिया की ऐसी कीमती वस्तु है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। अब आते हैं उस दरबार की, जो बादशाह शाहजहां का दरबार लगा होता है, और दरबार की जो सम्मोहनता होती है, सम्मोहन होता है, उस सम्मोहन को भंग करती हैं अमर सिंह की पदतालें। अमर सिंह को देख वहाँ बैठे लोग देखते हैं और अमर सिंह शाहजहां के तख्त ताऊस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जब वह सिंहासन के अत्यंत करीब पहुँचे, तब सलावत खां, जो कि सेनापति था मुग़ल सेना का, उसने कहा, ठहर जाओ अमर सिंह। अमर सिंह ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा अमर सिंह से, आप दरबार से 8 दिन की छुट्टी लेकर गए थे, आज 16वें दिन आ रहे हो और फिर भी सर ऊंचा किए हुए बादशाह की तरफ बढ़ते जा रहे हो। ऐसी स्थिति में अमर सिंह ने कहा, देखिए, मैं आपके दरबार का कोई नौकर नहीं हूँ, मैं मारवाड़ का राजा हूँ। आपके साथ संधि हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करें। इतना सुनते ही वो सेनापति फिर से बोला कि अब आप राजा नहीं रहे, अब आप मारवाड़ नरेश नहीं रहे, संधि के अनुसार मैं आपका सेनापति हूं और आप यहाँ बादशाह के सामने अदब से पेश हों। ज्यों ही ये शब्द अमर सिंह ने सुने, अमर सिंह का पारा और तेजी के साथ गर्म हुआ। अमर सिंह ने कहा, जुबान संभाल कर बात करें। तो वो सेनापति सलावत खां कहता है कि पहले 16 दिन की जो छुट्टी ली है उसका 7 लाख रुपए जुर्माना भरिए, उसके बाद बात करें। अमर सिंह कहते हैं, मैं जुर्माना क्यों भरूं? मैं कोई जुर्माना नहीं भरूंगा। तो बादशाह शाहजहां की तरफ देखकर सलावत खां कहता है, देखा जहांपना, इस काफिर की हिम्मत, भरे दरबार में ये हुक्म उदोली कर रहा है। ज्यों ही काफिर शब्द निकला सलावत खां की जुबान से, अमर सिंह की हथेली उनकी तलवार पर पहुंची और उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया तलवार को म्यान से बाहर निकालकर सलावत खां के सर को धड़ से अलग करने में। जब तक लोग समझ पाते, सलावत खां का सर जमीन पर था। ऐसी स्थिति देखकर वजीर दिलावर खां शाहजहां को लेकर मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस के पीछे जो एक कोठरी नुमा कमरा बना हुआ था उसमें घुस गया। और जब उसमें घुसा तो उसके अंदर भयभीत होकर वो बाहर देख रहा था कि बाहर क्या होने वाला है। अमर सिंह पर वो जो सुरक्षा का जो दस्ता था उनका, उसने हमला कर दिया। 250 जवान, साथ ही दरबार के अन्य दरबारी, देखते ही देखते 300 लोगों को उस बहादुर योद्धा ने मूली गाजर की तरह काट दिया। उनके कटते ही वो शेर की तरह दहाड़ा। ये स्थिति देखकर
शाहजहां का वजीर बोला, जहां पनाह, ये हिंदू इतने बहादुर हैं तो फिर गुलाम कैसे बन गए? शाहजहां ने कहा, इस समय तो स्वयं को बचाने की बात करो, कैसे बचेंगे ये मैं कल दरबार में आपको बताऊंगा। अमर सिंह वहाँ से अपने घोड़े सहित निकल लेते हैं और आगरे को छोड़कर प्रस्थान करते हैं मारवाड़ के लिए। और जब मारवाड़ पहुँचते हैं तो अगला दिन हो चुका था और इधर शाहजहां फिर से दरबार में आता है और दरबार में बैठे हुए जितने भी उनके सामंत थे सबसे कहता है कि अमर सिंह बहुत ही बहादुर है, मुझे उससे मिलना है, कौन उसको मेरे पास लेकर आएगा। अरे ये स्थिति सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उस दिन बिजली की तरह चमकती हुई तलवार उसकी प्रत्येक दरबारी ने देखी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे वह अरबी होता, चाहे वो फारसी होता, चाहे वह तुर्क होता, चाहे वह अहमदिया होता, किसी की औकात नहीं थी कि वो ये कह देता कि हाँ, जहाँ पनाह मैं अमर सिंह को आपके दरबार में पेश करूँगा। कुछ समय के लिए दरबार में सन्नाटा होता है, लेकिन तभी उस दरबार में बैठा एक शख्स जिसका नाम अर्जुन सिंह है, वो खड़ा होता है और कहता है, जहाँ पनाह मैं पेश करूँगा अमर सिंह को आपके सामने, जिंदा या मुर्दा। ज्यों ही अर्जुन सिंह ये बात भरे दरबार में बोलता है, शाहजहां इशारा करता है अपने वजीर को और कहता कि कल के सवाल का आज तुमको जवाब मिल गया होगा, इसीलिए हिंदू हमारा गुलाम है और हमारा ही नहीं, जो भी यहाँ आएगा उसका गुलाम होगा हिंदू। अर्जुन सिंह को इजाज़त दी जाती है कि मुझे अमर सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अर्जुन सिंह निकलते हैं, जो कि अमर सिंह के बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, और वह जाकर धोखे से अमर सिंह की हत्या करवा देते हैं। और हत्या करवाने के बाद अमर सिंह का शव उस मुगलिया दरबार में लेकर आते हैं और सोचते हैं मेरी शान बढ़ गई। आपको अगर ये लगता हो कि ये कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है, तो ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस कहानी के प्रमाण हैं और मैं आपको प्रमाण भी बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप यह भी जान जाएं कि प्रमाण कहाँ से है। ये किसी अन्य के द्वारा नहीं लिखा गया, ये शाहजहां का ही एक दरबारी था, साथ ही साथ वह इतिहासकार था और एक यात्री था जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। उसने अपनी किताब जिसका नाम है बादशाहनामा, उसमें इस घटना का जिक्र किया है और ये घटना आज तक हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाई गई। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुझे अपने देश के महान योद्धाओं की जीवनी जानना हमारा हक नहीं है? ऐसे ही महान योद्धाओं की महान प्रेरणा स्रोत कहानियाँ आपके सामने लगातार उपस्थित होंगी, और इन्हें जानने के लिए, इन्हें सुनने के लिए, अपने पूर्वजों की गाथाओं को सुनने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।